तो शुरुआत होती है ऑफिस के एक कैबिन से, जहां रिक नाम का आदमी अपनी कलीग जेनेट के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज चले गए थे क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, मगर इसी बीच एलिस नाम की लड़की वहां आ जाती है। एलिस दरअसल रिक की वाइफ है और उनकी आज एनिवर्सरी थी, इसलिए एलिस ड्रिंक करने के लिए एक बोतल भी लाई थी, लेकिन रिक भूल गया था। उसके आते ही जेनेट वहां से चली जाती है, जिसके बाद एलिस बताती है कि उनकी आज एनिवर्सरी है। इस पर रिक अपोलोजाइज करता है, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बजाय उस कॉलर के पास चला जाता है। एलिस उससे रोकने के लिए अपने कपड़े भी उतारने लगती है, मगर वो नहीं रुकता। अगले दिन एलिस अपनी बेस्ट फ्रेंड बियांका के पास जाकर रिक के बारे में बताती है। वहां एलिस ये भी कहती है कि उसे शक है कि कहीं रिक का जेनेट के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। इस पर बियांका एलिस को भी रिक को चीट करने के लिए कहती है, लेकिन एलिस इसे करने से मना कर देती है। इसी बीच बियांका की डोर बेल बजती है और पता चलता है कि बियांका ने आज कुछ तूफानी करने का प्लान बनाया है, इसलिए वो एलिस को दूसरे डोर से अपने घर भेज देती है। लेकिन एलिस घर जाने के बजाय बियांका को उस आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है और साथ ही वो खुद अपनी जीन्स में हाथ डालकर प्लेजर ले रही थी, मगर जल्दी वो वहां से चली जाती है और पहुंचती है रिक के ऑफिस, जहां फेलिक्स नाम का एक फोटोग्राफर आया हुआ था। उसे जेनेट ने ही बुलाया था, मगर अब उससे कोई काम नहीं था, इसीलिए वो उसे वापस भेज देती है और एलिस को बताती है कि रिक अभी मीटिंग में बिजी है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां एलिस अपने बेड पर सोने का ढोंग कर रही थी और तभी रिक अपने ऑफिस से घर आता है। उसे लगता है कि एलिस सो चुकी है, लेकिन वो दुखी थी क्योंकि रिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब अगली सुबह रिक कहीं जा रहा था तो एलिस उसके पीछे जाती है और दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं, जहां रिक किसी का वेट कर रहा था और एलिस उस पर नजर रख रही थी। लेकिन तभी फेलिक्स किसी कबाब की हड्डी की तरह वहां टपक आता है और इतना ही नहीं, वो एलिस के साथ फ्लर्ट भी करता है। कुछ देर बाद वो एलिस से फोटोशूट के लिए पूछता है, जिस पर एलिस मान जाती है और दोनों एलिस के घर जाते हैं। घर पे फेलिक्स उसकी कुछ पिक्चर्स लेता है, जिसके बाद वो उसे नेकेड होने के लिए कहता है, लेकिन एलिस ऐसा करने से मना कर देती है। मगर इसके बावजूद कुछ देर बाद फेलिक्स उसे किस करने लगता है, इसलिए एलिस भी नहीं रुकती। मगर यहाँ फेलिक्स अब हद पार कर रहा था और यहाँ पर फेलिक्स को एलिस जाने के लिए कहती है, लेकिन जाते जाते फेलिक्स एलिस को अपना नंबर दे देता है। अगले सीन में हम रिक और उसकी टीम को उसके घर पर देखते हैं, जहां रिक अभी भी एलिस की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए एलिस गुस्से में आकर फेलिक्स को अपने घर बुला लेती है। अब क्योंकि रिक अपने किसी क्लाइंट के पास चला गया था, तो एलिस और फेलिक्स दोनों काफी जोरदार संभोग करते हैं, जिसके बाद दोनों बाहर घूमने भी जाते हैं। और जब वो दोनों घर आते हैं तब एलिस को पता चलता है कि रिक घर आ चुका है, इसलिए वो फेलिक्स को जाने का कहती है। वही रिक को ऑफिस जाना था, इसीलिए वो नहाने चला जाता है, लेकिन तभी फेलिक्स आकर एलिस को दीवार के सहारे खड़ा कर उसके साथ इंटीमेट होता है। मगर रिक के बाहर आने से पहले ही फेलिक्स वहां से चला जाता है और जब रिक बाहर आता है और एलिस को इस हालत में देखता है, तो वो समझ जाता है कि एलिस उसे नहाता हुआ देखकर प्लेजर ले रही थी, इसलिए अब वो भी एलिस को अपना केला देता है। दोनों के केले से एलिस को ऐसा लग रहा था कि मानो वो जन्नत की सैर कर रही हो। मगर तभी हम देखते हैं कि फेलिक्स अभी भी गया नहीं था, वो वहीं छुप कर उनको देख रहा था और एलिस भी उसे देख लेती है। इसके बाद रिक बिजनेस ट्रिप के लिए चला जाता है, जिसमें उसे 1 से 2 हफ्ते लगने वाले थे और यहाँ एलिस फिर से फेलिक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। दोनों बात ही कर रहे थे तो फेलिक्स उसे पूछता है कि क्या वो एक साथ कई मर्दों के साथ इंटीमेट होना पसंद करेगी। इस पर एलिस से झिझकते हुए हाँ कर देती है, लेकिन इसी दरमियान रिक की पर्सनल असिस्टेंट टेस आ जाती है, जिसे रिक ने ही एलिस का हालचाल पूछने के लिए भेजा था। वो एलिस को फेलिक्स के साथ देख लेती है। इस पर एलिस उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये सब रिक को ना बताए। टेस मान जाती है और कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे बता सकती है। वही अगले दिन जब एलिस अपने बाथटब में नहा रही थी, तब एक काला मुश्तंडा आकर अपनी पैंट उतारने लगता है। तब फेलिक्स भी आता है। तब पता चलता है कि उस काले मुश्तंडे यानी कि जॉन को फेलिक्स ही लाया है, ताकि वो अपनी प्यास एलिस से बुझा सके और एलिस भी उसके बनाना को काफी इंजॉय करती है। इन सब के बाद एलिस और फेलिक्स दोनों बात करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि हमारी हीरोइन एक मॉडल भी रह चुकी है, इसलिए फेलिक्स उसे उसका मॉडलिंग करियर रीस्टार्ट करने को कहता है।
साथ ही वो एलिस से कहता है कि क्या तुम कुछ नया ट्राई करना चाहती हो। और इस बार फेलिक्स अब एक नहीं बल्कि 2 मर्दों को अपने साथ लाता है जो एलिस को बारी बारी जन्नत की सैर करवाते हैं। और हमारा फोटोग्राफर फेलिक्स इन चीजों की रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। काफी दिनों तक इनका ऐसा ही चलता है और एक दिन रिक घर आ जाता है। उस वक्त फेलिक्स घर में ही था और रिक उसे देख लेता है। यहाँ दोनों का भांडा फूटते फूटते बच जाता है क्योंकि फेलिक्स कह देता है कि वो तो बस फोटोशूट के लिए आया है। इसके अगले सीन में रिक जब अपने ऑफिस चला जाता है तब फेलिक्स एक प्रोस्टिट्यूट लेकर एलिस के घर पहुंच जाता है और एलिस उस वक्त थोड़ी परेशान दिख रही थी, लेकिन इस पर ध्यान न देते हुए फेलिक्स उसे थ्रीसम परफॉर्म करने के लिए कहता है और तीनों हल्का फुल्का थ्रीसम करते हैं। लेकिन एलिस अपनी टेंशन की वजह से रुक जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही इंटीमेट होते हैं। बाद में प्रोस्टिट्यूट वॉशरूम में चली जाती है और इधर एलिस फेलिक्स से कहती है कि उसे ये सब खत्म करना होगा और वो ज्यादा देर तक रिक को चीट नहीं कर सकती। ये सब सुनकर फेलिक्स पागल हो जाता है और एलिस को थप्पड़ मारकर बेड पर पटक कर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर प्रोस्टिट्यूट आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद हम एक रेस्टोरेंट के सीन को देखते हैं जहां रिक ने एक लंच पार्टी रखी थी और इसमें टेस, जेनेट, फेलिक्स, जॉन, वही काला मुस्टंडा और एक तारा नाम की लड़की थी। एलिस जॉन और फेलिक्स को देखकर हैरान थी और वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो रिक उसे बताता है कि लंच के लिए लोग कम पड़ रहे थे, इसलिए उसने फेलिक्स को बुला लिया और फेलिक्स ने ही जॉन को। यहाँ भी फेलिक्स बाज नहीं आता और वो टेबल के नीचे से अपने पैर का अंगूठा एलिस की बिल्ली में घुसा रहा था। इससे वो अनकंफर्टेबल हो रही थी और सब लोग इस चीज को नोटिस भी कर रहे थे। तभी रिक बताता है कि उसने ये लंच पार्टी क्यों रखी है। दरअसल वो अपने इस जॉब के चक्कर में एलिस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने ये जॉब क्विट करने का फैसला किया, इसलिए ये पार्टी वो दे रहा है। वहीं अब फेलिक्स का अंगूठा कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया था, इसलिए एलिस बीच स्पीच में ही वॉशरूम चली जाती है, जो कि काफी ऑकवर्ड था। फेलिक्स भी बहाना बनाकर फीमेल वॉशरूम में आ जाता है। तब एलिस उसे काफी सुनाती है मगर उस पर कोई भी असर नहीं होता। तब जेनेट भी आती है और फेलिक्स को लेडीज वॉशरूम से बाहर जाने को कहती है। साथ ही वो एलिस को ताना देती है कि उसे रिक जैसा इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला, लेकिन वो उसकी कोई कदर नहीं करती। एक दिन वो सब कुछ खो देगी। जेनेट ने यह सब इसलिए बोला था क्योंकि एलिस टेबल से एक काफी रूडली उठी थी। अब घर जाकर रिक और एलिस इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब दोनों उठते हैं तब एलिस ऊपर वाले रूम में जाती है तो वहां टीवी पर वही वीडियो चल रही थी जिसे फेलिक्स ने उस दिन रिकॉर्ड किया था। वो जल्दी से टीवी बंद करती है, जिसके बाद वो एक एड शूट के लिए ऑडिशन देने जाती है। वहां वो अपना पोर्टफोलियो देती है, लेकिन सिलेक्शन करने वाले हंसने लगते हैं क्योंकि फेलिक्स ने वो पोर्टफोलियो बदल दिया था और उसमें एलिस की बोल्ड तस्वीरें थी। ये सब फेलिक्स अपने ऑब्सेशन में कर रहा था क्योंकि उसे एलिस चाहिए ही थी। इस इंसिडेंट से उसका मजाक बन जाता है। तभी उसे फेलिक्स मैसेज करता है और मिलने के लिए बुलाता है। एलिस उसके पास पहुंचती है तो वो एलिस को ब्लैकमेल करने लगता है कि उसे उसका एक काम करना पड़ेगा, वरना वो उन फुटेजेस को रिक को दिखा देगा। इसलिए नेक्स्ट डे एलिस उसके घर जाती है जहां फेलिक्स ने 3 मर्दों को ला कर रखा था। एलिस के साथ बारी बारी इंटीमेट होते हैं, जिससे एलिस को काफी दर्द होता है और इनका जब हो जाता है तब फेलिक्स एलिस को नेक्स्ट डे फिर आने को कहता है। इस पर एलिस अब नहीं मानती और कहती है कि तुझे जो करना है वो कर। अब एलिस अपने घर जाकर रिक से पूछती है कि क्या तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा था। इस पर रिक कहता है नहीं तो। तब एलिस सारी बातें बता देती है कि उसका फेलिक्स के साथ अफेयर था और वो कई लोगों के साथ इंटीमेट भी हुई। यह सब सुनकर रिक काफी गुस्सा करता है और वो एलिस को घर से निकाल देता है। एलिस फिर टेसा के पास जाकर उसे सारी चीजें बता देती है। तब टेसा उसे सपोर्ट देती है और कहती है कि रिक खुद तुम्हें कभी ना कभी बुला लेगा। यहां से अब एलिस अपनी बेस्ट फ्रेंड बियांका के घर जाती है जहां बियांका नहीं थी, वो उसे ढूंढ रही थी। तब एलिस को रिक का मैसेज आता है कि घर वापस आ जाओ। वही एलिस जब घर पहुंचती है तो हैरान थी क्योंकि फेलिक्स ने रिक और बियांका को घायल करके चेयर पर बांध रखा था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रिक और बियांका को उसने इंटीमेट होते हुए देखा था। दरअसल दोनों का अफेयर चल रहा था और मूवी की शुरुआत में जब रिक को एनिवर्सरी की रात कॉल आया था वो बियांका का ही था। रिक ये अफेयर खत्म करना चाहता था, लेकिन जैसे फेलिक्स ने एलिस को फोर्स करा उसी तरह बियांका ने रिक को फोर्स करा। वहां हमें यह भी पता चलता है कि बियांका को अलग अलग मर्दों के साथ मजे लेने में मजा आता है और उसने फेलिक्स के साथ भी किया था।
साथ ही उस दिन जब एलिस बियांका और उसके पार्टनर को इंटीमेट होते हुए खिड़की से देखकर प्लेजर ले रही थी, तब फेलिक्स ने उसे देख लिया था और तभी से फेलिक्स एलिस के पीछे पड़ा था। अब एलिस फेलिक्स से कहती है कि वो रिक और बियांका को छोड़ दे और यहां से चला जाए। यह सुनकर फेलिक्स और पागल हो जाता है और रिक को पेट में चाकू मारकर गैलरी की तरफ भाग जाता है। तो एलिस बियांका के हाथ पैरों को खोलती है और हेल्प लेकर आने को कहती है। वहीं बियांका नीचे जाकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी फेलिक्स हथौड़े से उसकी जान ले लेता है। शोर सुनकर एलिस नीचे आती है तो उसमें और फेलिक्स में झड़प होती है। इसमें एलिस अपने बचाव में फेलिक्स की जान उसी हथौड़े से ले लेती है। इसके बाद सीन 6 महीने आगे का शिफ्ट होता है। एलिस अब सबसे दूर कहीं खेत वाले इलाके में रह रही थी और उस दिन एक ऑफिसर उससे फेलिक्स के बारे में जानकारी ले रहा था। तो वो ऑफिसर बताती है कि फेलिक्स के जान पहचान में जितने भी लोग थे सब मर चुके हैं और फेलिक्स एक संकी इंसान ही था। तभी रिक अपने रूम से बाहर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद कैमरा एलिस के पेट की तरफ जाता है, जिसे देखने से हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने अपना पहला बेबी खो दिया था, लेकिन अब वो पेरेंट्स बन जाएंगे। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसे लगी मूवी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।